जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जिसे सुनने की बात मानो बहुत सारी तकलीफ है दूर हो जाएगी, कभी भी संतान न होने की कमी नहीं होंगी। मित्रों, संसार में बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जिनके पास संतान सुख का कोई भी रास्ता नहीं है। क्यों होता है यह दुख? क्यों ऐसी स्त्रियां दुख ज्यादा भक्त हैं? क्यों ऐसी स्त्रियों पर संतान का सुख नहीं होता? मित्रों, आज के समय में इस कलयुग के आधारित कहीं जाने वाली शक्तियों में से बहुत सारे सत्य ऐसे भी हैं जिसे जानने के लिए बहुत से लोगों, बहुत से साधु, आर्षि मुनियों और देवी देवताओं ने भी कह गए। कथा अनुसार बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। इन्हीं ग में से एक यह कथा भी है। यह कथा जानना उन स्त्रियों के लिए बहुत आवश्यक है जो स्त्रियां संतान प्राप्ति नहीं कर सकती। मित्र, इस कथा के द्वारा हम आपको बताएंगे। मित्रों, बढ़ाते हैं आप कथा की ओर। बहुत से समय पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था, तब उनके शासन अनुसार यहां पर सृष्टि पर उनके द्वारा में बहुत सारे भक्त लोग आते थे और उन्हीं की वजह से सृष्टि में भगवान श्री कृष्ण का नाम अनादि अनंत कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण के दरबार में बहुत से लोग अपनी दुविधा लेकर आते थे। हर एक का निवारण होता था, लेकिन जैसे जैसे समय बिता गया वैसे भगवान के द्वार पर बहुत सारे लिपि आए जिन्होंने अपनी चेष्टा बताएं। उनमें से एक माता आती है जिसका कोई भी संतान नहीं है। वह भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पुत्र मानती है, लेकिन उसे अपने पुत्र का होना भी आभास, इसलिए वह सभी रजागन, सेनापति, सिपाही, सारे लोगों के सामने खड़ी होगा। भगवान से पूछता है कि हे कृष्ण, तुम तो सर्वोपरि हो, तुम तो भगवान हो, तुम तो जो चाहे वह कर सकते हो, तो फिर तुम मेरा दुख क्यों नहीं डाल सकती? तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बोलिए माता, आपका क्या दुख है, मैं आपके दुख का निवारण करूंगा। तभी वह स्त्री रहती है कि हे भगवान, मैं मेरे जीवन में बहुत सारे पुण्य किए हैं, लेकिन मुझे कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई। आज तक ना मुझे बेटा हुआ है, ना मुझे बेटी हुई है। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मानते मनुष्य के जन्म की पूर्व ही उनका भविष्य और उनके कर्म लिखा जाता है। उनके कर्म लिखिए जा चुके होते हैं। मनुष्य जो करता है वह अपने हिसाब से नहीं करता और सिर्फ भगवान की ही कृपा होती है। मैं तो सिर्फ आधारित हूं, मैं भी अपना कर्तव्य कर रहा हूं। लेकिन जब आपने मुझसे पूछ लिया है तो मैं आपको बताता हूं कि अपने पूर्व जन्म में जो जो पाप किए हैं उनकी वजह से आज आपकी कोई भी संतान नहीं है। बातें मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन उसे पर चलना बहुत कठिन है। बातें आपको रोज सुबह उठकर भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना होगा। आपको जल चढ़ाने के साथ साथ बहुत से ऐसे कार्य भी करने होंगे जो आपके जीवन में बहुत ही कठिन है। बातें सुबह सर्वप्रथम उठते ही अपने नियम अनुसार अपने सूर्य देव को जल चढ़ाना होगा, क्योंकि सूर्य देव ही आपके इष्ट देवता हैं। आपने उन्हें को भूल गए हैं तो भी आपका कैसी कृपा करेंगे? तभी माता कहती हैं कि हाँ भगवान, हमने अपने कुल देवता को ही भूल गए थे। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कुल देवता की पूजा कीजिए, वही आपको रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि आपके कल का और आपके परिवार के रक्षक वही हैं। जब तक हुए हैं तब तक मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते ही भगवान ने कहा कि हेमादेव, सिर्फ आप इतना कीजिए, आपको आगे का रास्ता आपकी भगवान दिखाएंगे। तभी माता कहती हैं कि ठीक है, और द्वारकाधीश की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। ऐसे नारे लगाते हुए वह स्त्री दरबार से बाहर आती है। बाहर आते ही हो भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर झुककर उनको धन्यवाद रहती है। धन्यवाद कहते ही वह स्त्री सुबह भगवान के कहे अनुसार बसती भगवान सूर्यदेव को अपना इष्ट देव मानकर उनसे अपने भूल की माफी मांगकर उनकी पूजा करती है, उन्हें जल चढ़ाती है। भगवान सूर्यदेव को साक्षी मानकर भगवान से सभी प्रकार की माफी मांगती हैं और उसे रहती है कि आज से मैं आपकी सेवा करूंगी। और स्वास्थ्य अपने निर्णय पर अधिक रहती है, अपने निर्णय से कभी भी नहीं झुकते। और वह वही निर्णय के कारण स्त्री बहुत दिनों तक भगवान सूर्य की पूजा करती है, अपने तन मन से उनकी पूजा करती है। पूजा करने के साथ साथ बहुत समय बीतने के साथ साथ वह अपनी श्रद्धा टूटने नहीं देती। और तभी भगवान सूर्यदेव एक बार उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि यह पुत्री उठो, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हुए हैं। हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं कि तुम्हें पुत्र के प्रति क्यों नहीं होती। तभी भगवान सूर्य भी कहते हैं
कि है पुत्री, जो तुमने पिछले जन्म में जो पाप किए हैं उन्हें बापू का बेड़ा तुम उठा रही हो। कोई भी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन आज मैं तुम्हें वह रास्ता दिखाऊंगा जिससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति भी होगी और तुम्हारे वंश का उधर भी होगा। तभी भगवान सूर्यदेव कहते हैं कि है पुत्री, तुमने जो पाप किए हैं उन्हें भागों का वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूं। एक तुम्हारे गांव के में जो जंगल खत्म होता है, उन्हें जंगल के बाहर एक गुफा में एक साधु महात्मा अपने ध्यान में बैठे होंगे। तुम्हें उन्हीं को प्रसन्न करना होगा, तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। अगर उनके आशीर्वाद बने रहे तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि तुमने ब्रह्मा का पाप किया है। यह पाप तुमने किया है क्योंकि एक बूढ़े व्यक्ति को जो ब्राह्मण था उसे तुमने अन्न देने से मना कर दिया था। पिछले जन्म में इसी के कारण तुम्हें आज पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, और उसी ब्राह्मण की श्राप के अनुसार तुम्हारे वंश का भी बहुत ही बड़ा नुकसान हो रखा है। तुमने जवाब किया है, उसकी सजा तो तुम्हारे ससुराल वाले भी भुगत रहे हैं, और इसी बात का तुमने इतनी वर्षों से तुम्हें कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं हुई है पुत्री। मैं तुम्हें कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं हुई है पुत्री। मैं तुम्हें मार्ग दिखा दिया है, अब इस पर चलना कैसे है वह तुम्हें खुद निश्चय करना होगा। इतना कहते ही उसे स्त्री की आंखें खुल जाती हैं और वह कहती है कि है प्रभु, आप धन्य हैं। तभी वह सुबह उठती है, भगवान को सूर्यदेव को जल चढ़ाती है, उनकी पूजा करती है, द्वारकाधीश श्री कृष्ण के भी पूजा करती है, और वह अपने सारे कार्य को समाप्त करके वह अपने घर से निकलती है, और निकलने के साथ साथ वह से जंगल में चलते हुए उसकी बाहर पहुंचती है। गुफा तक पहुंचाने के बाद वह साधु को ध्यान में बैठा देखकर वह एक जगह खड़ी रहती है, लेकिन साधु का ध्यान नहीं टूटता। ऐसा कई दिन बीत जाते हैं, पर हर रोज जाने के बाद भी साधु के ध्यान के बाहर आने का इंतजार करती है, लेकिन वह नहीं आते। साधु महाराज को ध्यान में से बाहर लाने के लिए विवाह कुछ उपाय सोचती है। वह निर्णय सोच करने के बाद साधु के पास पहुंचती है और साधु के पास बैठकर माफी मांगती की है, महात्मा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपने कर्मों में से मुक्ति दे दीजिए। तभी साधु महाराज ध्यान में थे। उन्हें स्त्री की आवाज सुनते ही वह उठ जाते हैं और कहते हैं कि यह पुत्री बताओ, तुमने मुझे मेरे ध्यान में से क्यों उठाया? ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी कि तुमने मेरा ध्यान भंग किया, मेरी भक्ति में बाधा क्यों डाली? तुम स्त्री हो, तुम पुत्री समान हो, तुम माता समान हो, आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी विपत्ति आ पड़ी जिसे तुम्हें यह कार्य करना पड़ा? तभी स्त्री कहती है कि साधु महाराज, मुझे कोई भी पुत्र नहीं हुआ है, आज तक मेरे वंश का वारिस कोई नहीं है, आपको ही मुझे रास्ता दिखाना होगा। तभी साधु महाराज अंतर ध्यान होते हैं और सब कुछ देखते हैं कि पुत्री, तुमने एक ब्राह्मण को भूखा रखा, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई, और इन्हीं पाप का प्रायश्चित करने यहां आई हो। साधु महाराज कहते हैं कि हे पुत्री, तुम पर भगवान श्री कृष्ण और सूर्यदेव की दृष्टि है। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, और इन्हीं की आज्ञा से तुम आज मेरे पास आई हो, तो जाओ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें 9 महीने बीतने के बाद एक ऐसा तेजस्वी पुत्र होगा जिससे तुम्हारे वंश का वारिस आगे भी पड़ेगा। लेकिन तुम्हें इससे पहले एक गाय अपने घर में लाकर उसकी सेवा करनी होगी। गाय माता की सेवा करने के साथ साथ जैसे जैसे उसकी सेवा करोगे वैसे वैसे तुम्हें बहुत सारे लाभ होंगे। यही इस बात का निराकरण है। जाओ पुत्री, खुश रहो। इतना कहकर साधु महाराज ध्यान में विचलित हो जाते हैं और वह स्त्री साधु महाराज की जय बोलकर निकलती है। वह बहुत ही मन में खुश होती है क्योंकि उसके सारे कष्ट का निराकरण मिल चुका था। अगर अपने घर पहुंचती है, एक गाय जो दुबली पतली सी थी इसकी सेवा करने की निश्चय लेती है और उसे खाना खिलाकर उसे बहुत सारी सेवा कर कर उसकी संपूर्ण ताशे से देख रेख रखती है। वह अपने पति के साथ एक रात और मिलन को दोनों एक दूसरे के मिलन में खो जाते हैं और धीरे धीरे समय बीतने के साथ 9 महीने बाद उनके गर्भ में बालक का जन्म होता है। बालक के जन्म होने के साथ ही उसे बालक के मुख तेज मंडल बहुत ही अचंभित करने वाला था। साधु के कहीं अनुसार हुआ, स्त्री का बालक बहुत ही तेजस्वी था।
उसने गाय की भी सेवा की, जिससे उन्हें धन की कमी नहीं हुई। और और वह अपने ब्रह्म पाप से भी निष्कर्ष हो चुकी है। सबसे पहले अपने इष्ट देव को दिखाने ले जाती हैं और फिर द्वारकाधीश के लिए आए अपने पुत्र को लेकर जाती है। इसी प्रकार उस स्त्री के जीवन के सभी दुखों का अंत हो चुका है। लेकिन तभी द्वारकाधीश कहते हैं कि जो जो स्त्री पाप करती है उसे अपने पाप का भुगतान देना ही पड़ता है। यही धर्म है और यही कर्म है। जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा ही भुगतना पड़ेगा। मित्रों, इस कथा में हमने आपको बताया कि स्त्रियां को संतान प्राप्ति कैसे हो सकते हैं और किन स्त्रियों को संतान प्राप्ति नहीं होती, और स्त्रियों के चरित्र के बारे में भी बताया है। इसलिए इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। जय श्री कृष्ण। प्रणाम।